हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू सर्व। मैं आज आपके लिए लाया हूँ हिंदी व्याकरण से छंद। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे छंद किसे कहते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, गति किसे कहते हैं, यति किसे कहते हैं, गण किसे कहते हैं, गण को गिनने का सूत्र क्या होता है और उसकी कितनी मात्राएं होती हैं, वो आज हम सब पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं छंद कहते किसे हैं। तो उसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। वर्ण, मात्रा, लय, तुक एवं विराम आदि से बनी रचना को छंद या पिंगल छंद कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए। वर्ण, मात्रा, लय, तुक एवं विराम आदि से बनी रचना को छंद कहते हैं। छंद के प्रकार, तो छंद के दो प्रकार होते हैं या छंद दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है वर्णिक छंद और दूसरा है मात्रिक छंद। तो हम जान लेते हैं कि वर्णिक छंद क्या होते हैं, मात्रिक छंद क्या होते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि वर्णिक छंद क्या कहलाते हैं। वर्ण का मतलब ही है वर्ण, तो परिभाषा होगी वह छंद जिसकी गणना वर्णों के आधार पर की जाती है, वर्णिक छंद कहलाता है। जैसे बसंत, तिलका, मलिनी आदि। अब हम बात कहते हैं मात्रिक छंद की। तो जो मात्रिक छंद होता है, मात्रिक से ही पता चल रहा है मात्रा। वह छंद जिसकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, चौपाई, सोएठा, रोला आदि, यह हमारे मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें विशेष चीज़ क्या है। वो है जब छंद की रचना ना तो वर्णों के आधार पर की जाती है ना मात्राओं के आधार पर की जाती है, तो उसे मुक्त या लयात्मक छंद कहते हैं। अब बात देखते हैं हम इसके चरण कितने होते हैं। तो एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, मीन्स मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ में 6 चरण होते हैं। जिनमें 6 चरण होते हैं उसे हम कुंडलिया व छप्पर छंद कहते हैं आदि। पहले और तीसरे चरण को हम विषम चरण कहते हैं और दूसरे व चौथे चरण को हम समचरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं मात्रा और वर्ण कि मात्रा और वर्ण कहते किसे हैं। तो वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, जब भी हम कोई वर्ण बोलते हैं तो वर्ण को बोलते समय जो हमको समय लगता है बोलने में, उसे ही हम मात्रा कहते हैं। और अब देखते हैं हम कि जो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण आप जानते हो, अक्षर, जो एक अक्षर है वो वर्ण है। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण। लघु वर्ण को हम हास्य वर्ण भी कहते हैं और गुरु को हम दीर्घ वर्ण भी कहते हैं। लघु में एक मात्रा होती है जबकि गुरु में 2 मात्राएं होती हैं। लघु का जो संकेत होता है वो एक लाठी से डिनोट किया जाता है, जो जैसा अपना आई बनता है वैसा लघु दिखता है। और 2 मात्राएं जैसा ऐस बनता है वो 2 का संकेत है, मतलब 2 मात्राएं। तो जो लघु वर्ण होते हैं उसमें आता क्या क्या है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। और जो हमारे दीर्घ वर्ण होते हैं उसमें क्या आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, अंग, अहा। अब हम बात कहते हैं गति किसे कहते हैं हम। तो छंद के प्रवाह मतलब गति को। जब हम कोई कार्य करते हैं, या मान लीजिए इस उदाहरण से समझिए, जैसे पानी है, पानी नदी में बहता है, ठीक उसी प्रकार जब हम एक लय में एक गति से छंद को जो प्रवाह होता है, मतलब रुकते नहीं हैं, तो उसी को ही हम गति कहते हैं। यति किसे कहते हैं। जब हम छंद पढ़ते हैं तो छंद को पढ़ते समय जहाँ पर भी हम रुकते हैं उसे ही हम विराम कहते हैं या
यति कहते हैं। शॉर्ट में कहें तो छंद को पढ़ते समय जहाँ हम रुक जाएं उसे विराम कहते हैं, या जहाँ हम रुकते हैं उसे यति या विराम कहते हैं। अब हम बात कहते हैं गण, कि गण क्या होते हैं। जो गण होते हैं वो 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। जहाँ 3 वर्ण रहेंगे यानी कि 3 अक्षर रहेंगे उसको हम गण कहते हैं। जो गणों की संख्या होती है वो 8 होती है। अब हम देखते हैं कि जो गण होते हैं उनको गिनने का एक सूत्र होता है। जो सूत्र आपके सामने है वो इस प्रकार है। या माता राजभान सलगा, क्या? या माता राजभान सलगा। तो देखिए हमने टेबल बनाई है जो आपको दिख रही है। एक साइड लगा हुआ है गढ़ का नाम, दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है सूत्र का संकेत, तीसरे कॉलम में रूप और चौथे कॉलम में मात्रा के लक्षण। तो देखिए जो हमारा सूत्र है या माता राजभंसल का, अगर जब हमको गण का नाम बनाना होता है तो उसमें से हम पहला अक्षर लेते हैं। जैसे या, मा, ता, रा, जा, भा, ना, सा, इसमें हम जोड़ देंगे क्या? मात्र गण गण गण। तो क्या हो जाएगा? यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ये हमारे गढ़ के नाम हो जाएंगे। अब सूत्र का संकेत देखिए, अभी क्या बोला था कि 3 अक्षरों के समूह को हम गण कहते हैं। तो देखिए इसी सूत्र में से हम 3 वर्ण लेंगे। पहले या माता, फिर एक छोड़ देंगे, फिर आगे कर लेंगे या माता, मातारा, ताराज, राजभा, जबान, भानस, नसल, सलगा। इस प्रकार से हमारा सूत्र का संकेत हुआ। अब देखते हैं रूप। रूप मतलब कितनी कौन में मात्राएं हैं, 1 मात्रा है, 2 मात्रा है। तो देखिए जो लिखा हुआ है या माता, या माता में पहले छोटा या है 1 मात्रा, और बड़ा माँ है, बड़ा ता है तो 2 मात्राएं। ठीक इसी प्रकार से जो आपको मात्राएं दिख रही हैं वो सारी मात्राएं हैं। और मात्रा के लक्षण देख लीजिए। जो मात्रा हम लिखे हुए हैं, 1 मात्रा है तो उसको हम लघु कहते हैं, और जिसमें ऐस बना हुआ है जिसकी 2 मात्राएं होती हैं उसको हम गुरु कहते हैं। तो पहले में समझ लीजिए आप, 1 और 2 मात्राएं 2 बार। तो हमने क्या लिखा है? 1 लघु 2 गुरु, और तीसरे में है 3 गुरु, तो हमने लिखा है कि 3 गुरु हैं। ठीक इसी प्रकार से यह सब हमने लिख दिया है। और जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आएगा सोटा, दोहा, चौपाई, रोला, उल्लारा, ये छंद क्या कहलाते हैं, इसकी मात्राएं कैसे निकालते हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको समय पर उपलब्ध हो जाए।